गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी। सिंड्रेला देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। नीली नीली आंखें, लंबे घने बाल। वाकई सिंड्रेला किसी परी से कम नहीं थी। लेकिन उसकी सुंदरता पर ग्रहण तब लग गया जब उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन लीना सिंड्रेला की खूबसूरती देखकर उसे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती थी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी और न ही ऐसे कपड़े पहनेगी। पर माँ, ये मेरा घर है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? और ये तो मेरे कपड़े हैं। मैं हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। आज से नहीं पहनेगी। और हाँ, आज से तू गौशाला में गायों के साथ रहेगी और घर का सारा काम करेगी। अब से तेरी ऐश की जिंदगी खत्म। अब से तू सिर्फ एक नौकरानी है, तो खुद को राजकुमारी समझने की कोशिश मत करना। समझ गई? ठीक है। सिंड्रेला अपने कपड़े उतारकर फटे पुराने कपड़े में गायों के साथ गौशाला में रहने चली जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बहन लीना उस पर बहुत प्यार करते हैं। उससे घर का सारा काम करवाते हैं और रात में उसे गौशाला में बंद कर देते हैं। ए लड़की, तू कैसे पोछा लगा रही है? ध्यान कहाँ है तेरा? यहाँ देख कितनी मिट्टी है। यहाँ दोबारा पोछा लगा। ठीक है, लगाती हूँ। इन लोगों के अत्याचार की वजह से सिंड्रेला बहुत दुखी रहने लग गई। लेकिन गौशाला में सिंड्रेला की गायों और चूहों से दोस्ती हो जाती है, तो उनसे खूब बातें किया करती और उनके साथ खुशी से रहने लग गई। रहे थे तभी एक रोज राजकुमार के द्वार से एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां, ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। शादी के लिए सभी लड़कियों को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को सभा में आना है। लीना ने जैसे ही ये बात सुनी तो भागते हुए ये बात अपनी माँ को बताई। तुम चिंता मत करो बेटी, सभा में तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर लगोगी। चलो, तुम्हारे लिए लहंगे और सैंडल भी तो लाने हैं। हाँ माँ, चलो जल्दी चलो, फिर मुझे पार्लर भी जाना है। सिंड्रेला गेट पर खड़े होके सारी बातें सुन लेती है और वह बहुत उदास हो जाती है। लीना उस सभा में जाने के लिए कई दिनों से तैयारियां कर रही थी। उसके लहंगे भी सिलकर आ गए थे। लीना उस लहंगे को हर रोज पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर बोलती, मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। राजकुमार मुझे ही पसंद करेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया। सुबह उठते ही लीना सिंड्रेला को बुलाती है। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी आओ। अरे कहाँ मर गई? अब जल्दी से मुझे तैयार करो, मुझे सभा में जाना है। सिंड्रेला अपनी बहन को तैयार करने लगती है। आराम से, सारे बाल निकाल दोगी क्या? आराम से बनाओ। लीना तैयार होने में सुबह से शाम तक का वक्त लगा देती है। अरे हाँ, जो थोड़ा और पाउडर लगाओ और मेरे लिप्स और डार्क करो। हाँ, अब ठीक है। अरे मेरी बेटी आज किसी परी से कम नहीं लग रही। नजर ना लगे मेरी बिटिया रानी को। तब ये सिंड्रेला थोड़ी हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ से बोलती है, माँ, क्या मैं भी सभा में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने तो गांव की सारी युवा लड़कियों को बुलाया है ना? यह सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती हैं। शक्ल देखी है अपनी। राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, बड़ी आई पार्टी में जाने वाली। चलो माँ, चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। और तुम याद रखना, सोने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। उनके चले जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेले रह जाती है। वह अकेले जोर जोर से रोने लगती है। आखिर सभा में मैं क्यों नहीं जा सकती? आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं भी सभा में जा सकती। तभी कमरे में एक उज्जवल प्रकाश होता है। सिंड्रेला एक तरफा उसे देखती है। तभी वह प्रकाश एक खूबसूरत परी में बदल गया। प्यारी सिंड्रेला, तुम रो मत। तुम्हें उस सभा में जाना है तो तुम जाओगी। क्या सच में? पर मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। उसने बहुत ही खूबसूरत पिंक फ्रॉक पहन रखी थी और उसके पैरों में बहुत ही प्यारी सैंडल थी। पर एक बात का ध्यान रखना प्यारी सिंड्रेला, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में हो। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी।
सिंड्रेला परी का धन्यवाद कर राजमहल की तरफ निकल पड़ती है। सिंड्रेला जैसे ही मुख्य द्वार में प्रवेश करती है, सभी की नजरें सिंड्रेला पर ही थी। वो बहुत खूबसूरत और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन भी उसे सुंदर लड़की को देख रही थी। वो उसे पहचान भी नहीं पाई। सिंड्रेला सच में आज किसी परी से कम नहीं लग रही, लड़कियों में वह सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर गई। राजकुमार को सिंड्रेला पहली बार में ही पसंद आ गई और वह उसके पास जाकर बोला, ए सुंदरी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? क्यों नहीं राजकुमार, और दोनों साथ में नृत्य करने लगते हैं। तभी अचानक सिंड्रेला की नजर दीवार में टंगी घड़ी पर पड़ी। हे भगवान, परी ने तो कहा था मैं 12 बजते ही फिर से वही फटे पुराने कपड़ों में आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट रह गए हैं। तभी सिंड्रेला वहां से बहुत तेजी से बाहर भागने लगती है। अरे क्या हुआ सुंदरी, युवती रुको। लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की नहीं सुनती और घर की तरफ भागने लगती है। तभी उसकी एक सैंडल गलती छूट जाती है, जो राजकुमार को सिंड्रेला के पीछे भागते हुए मिलती है। घर आकर सिंड्रेला राजकुमार के बारे में ही सोच रही होती है कि मैं दोबारा राजकुमार से मिल पाऊंगी या नहीं। तभी गौशाला की गाय बोलती है, जरूर सिंड्रेला, राजकुमार तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। और ऐसा ही होता है। राजकुमार अपने सैनिकों को पूरे राज्य में लगा देते हैं कि वो पता करें कि ये सैंडल लेकर सिंड्रेला के घर पर आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी लीना का है। सैनिक लीना को वो सैंडल पहनने को देते हैं तो सैंडल उसके पैरों में बिल्कुल भी नहीं आती। फिर भी लीना बोलती है, देखिए ये सैंडल तो मेरे पैरों में आ गई, ये मेरी ही है। झूठ की भी हद होती है, ये आपके पैरों में बिल्कुल भी नहीं आई है। इतना बोलकर सैनिक वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। ए लड़की, तुम कौन हो? तुम यह सैंडल पहन कर दिखाओ। अरे उस नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी? तुम चुप करो, यह राजकुमार का आदेश है कि सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए। सिंड्रेला जैसे ही उस सैंडल को पहनती है, वो सैंडल उसके पैरों में आ जाती है। ए लड़की, क्या ये तुम्हारा सैंडल है? जी, ये। सैनिक सिंड्रेला को अपने साथ महल लेकर आता है। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहते हैं, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मुझे पार्टी में सबसे सुंदर लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला मुस्कुराती हुए कहती है, हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी। फिर दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मुझे बताते रहें कि आपको मेरी स्टोरीज कैसी लगती हैं। तो हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।